उसको आप भली भांति यदि आसक्ति त्याग कर करेंगे तो लाभ परम प्राप्त हो जाएगा। केवल राम जी जिनका नाम कुबा हुआ, वो कुबड़ा उनके प्रकट हो गया था, गरीब घर में थे और मजदूरी करके पेट पालन करते थे, पर बड़ा भाग्य संतों का समागम करते थे। सत्संग, सत्संग बहुत बड़ा अमृत है। सत्संग से जैसा लाभ मिलता है वैसा, सही पूछो तो सत्संग से ही लाभ मिलता है। किसी की भी मति गति कीर्ति विभूति जो भी बना है साधु संग से ही बना है। सत्संग में उनको सुनने को मिला कि गृहस्थ में सबसे बड़ा धर्म है आए हुए संत महात्माओं की सेवा करना, अतिथि पूजा। सत्संग में सुनने को मिला कि कोई भी कार्य यदि नाम जप करते हुए किया जाए तो महान तप हो जाता है, वो महान फल देने वाला बन जाता है। अब उनके यहां स्वाभाविक मजदूरी से आता था अन्न आदि, तो कोई ऐसा ऐश्वर्य भोग तो था नहीं कि लोग प्रभावित होकर आए। तो पहले जहां संत मिलते उनको प्रणाम करके दैन्य भाव से कुटिया लाते। धीरे धीरे संतों को पता चला कि तो बहुत श्रद्धावान घर में श्री ठाकुर जी विराजमान है और बहुत ही गरीबी। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए धन नहीं चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए भाव चाहिए। भाव, ये नहीं कि धन नहीं होगा तो भाव नहीं बनेगा, ये नहीं कि अमुक वस्तु हो तो ही भाव बने। अमुक वस्तु है, भाव नहीं तो बात नहीं बनेगी। भाव है, अमुक वस्तु नहीं तो बात बन जाएगी। अब संतों का स्वभाव होता है जब कभी चर्चा करेंगे तो भक्त भागवत की चर्चा करेंगे, तो केवल राम जी की चर्चा करते कि अमुक जगह वो हैं पर बहुत ही साधारण जीवन है, पर असाधारण संतों के प्रति श्रद्धा है। तो कोई कोई उनके भाव का लाभ लेने के लिए संत जन आते। तो एक दिन एक मंडली संतों की आई। अब अर्थव्यवस्था थी नहीं। तस्माद शक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, प्राप्त जो कर्तव्य कर्म आया है अनासक्त होकर उसको करे। शरीर की आसक्ति, प्राणों की आसक्ति त्याग करके करे। इसीलिए तस्माद शक्ता। सेठ महाजनों के पास गए कि आज हमारे अहोभाग्य संत मंडली पधारी, पर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। मजदूरी करके पेट पालन करता हूं, उसमें जो होता है संत सेवा करता हूं। आज तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं कि संतों को प्रसाद पवा सकूं। आज उधार दे दीजिए, आप जो कार्य कहेंगे वो कार्य हम कर देंगे, मजदूर तो हम है ही ना। अच्छा घी, रवा, चीनी, आटा, दाल, चावल ये सब चाहिए था। उनकी बाह्य स्थिति देख करके नहीं नहीं, पैसे हो तो बात करो, नहीं हमें कोई काम नहीं करवाना तुमसे। एक बहुत ही चतुर स्वभाव के वैश्य परिवार के थे, उन्होंने देखा कि ये तो अत्यंत आवश्यक इसके लिए है, अब इसे जो कहेंगे वो कार्य कर देगा। तो उनका कुआं खोदना है, हमें पानी की आवश्यकता है, तो आप अगर कुआं पानी तक खोद देंगे तो आप जो चाहेंगे वो हमसे आप भोजन सामग्री ले लीजिए। कुआं खोदना कितना कठिन, केवल भोजन सामग्री के लिए वो समझ रहे थे इनको अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा हम दोनों पति पत्नी मिलकर के आपका कुआं उतना तक खोदेंगे जहां तक पानी न मिल जाए। आप हमारे संत आए हुए हैं, उनके लिए भोजन सामग्री दे दी, प्राप्त कर्तव्य कर। कुआं खोदना बहुत कठिन बात है, क्योंकि थोड़ा खोदना नहीं होता है, 60-70 हाथ जितना नीचे, जब तक पानी नहीं मिलेगा। और उसमें और लोगों की भी आवश्यकता होती, नीचे उतर पर वो दो ही पति पत्नी। उसने जितना चाहिए था वो घी और आटा दाल सब दे दे। जाके संतों को पवाया। 1-2 दिन खूब नाम कीर्तन भगवत कथा वार्ता हुई। जब संत पधारे तो फावड़ा उठाया, तसला उठाया, अपनी पत्नी से कहा हमने वचन दिया है अब हम वो कुआं खोदेंगे। और उसने ऐसी जगह कुआं खोदने को
जल की प्राप्ति के लिए आदेश किया, जो बालू जैसी मिट्टी थी। तो जब तक ऐसे उतर करके थोड़ा खोदना था तब तक तो ठीक था। अब पत्नी रस्सी पकड़ करके उनको नीचे उतारे, वो वहां से खोद कर बाल्टी या तसले में रज भरे, वो ऊपर खींचे, बड़ी मेहनत की बात। 40-50 हाथ तक वो खोद करके ले गए, नीचे ही थे। और उनकी खोदने की प्रक्रिया क्या थी? एक फावड़ा मारते तो भगवान नाम उच्चारण करते। वो राम भक्त थे, राम 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 ऐसे। तसला में भरते, राम ऊपर तो उनकी पत्नी राम राम कहते खींचती, तसला नीचे तो राम राम। कितना महान भजन। अब लीला घटी भगवान की। बालू की जैसी रज होने के कारण वो भसकना प्रारंभ की। चौड़ा होता है, एकदम भसके और पूरा कुआं भर गया मिट्टी से, फट गई। दोनों तरफ से फट के कुआं थोड़ा सा दिखाई दे, पूरा मिट्टी से भर गया। नीचे केवल राम जी। पत्नी तो चिल्लाने लगी, रोने लगी। वो जो सेठ साहूकार था वो आया, उसने कहा आप क्या कर सकते हैं, शायद उस समय जेसीबी नहीं होगी। बोले अब इसकी खुदाई भी करेंगे तो 10 दिन लगेंगे, तब तक तो मर जाएंगे वो। तो तुम मान लो कि वो मर गए, हम तुम्हें भोजन की व्यवस्थाएं देते रहेंगे, क्योंकि हमारे कुआं खोदने पर उनकी मृत्यु हुई। और बहुत लोग आए और उनको किसी ने खोदने की चेष्टा, क्योंकि वो था ही ऐसा विषय कि कितना खोदोगे, 10-5 मिनट में तो खोदने वाला है नहीं, और 2 मिनट में आदमी मर जाएगा जो ऊपर से रज। और वो भगवान का नाम लेने वाले महापुरुष, देखो कितना बड़ा प्रभाव होता है। प्राप्त कर्तव्य कर्म को अनासक्त होकर करना। तस्माद शक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्राचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। वो परमात्मा को प्राप्त होता है। अब देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो आसक्ति रही तो असक्तो ह्राचरण कर्म, चाहे शरीर छूट जाए, चाहे प्राण छूट जाए, ना प्राणों की आसक्ति, ना शरीर की आसक्ति, ना इतनी मेहनत पड़ेगी, उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे सामने प्राप्त कर्तव्य संत सेवा है, तो अब चाहे प्राणों की बाजी लगा दे, हम अपने कर्तव्य कर्म से पीछे। वचन दिया है, ऐसा नहीं कि भाग जाए, वचन दिया है तो देखो प्राणों की परवाह न करके इतना गहरा कुआं और ऊपर से मिट्टी, पर उनके मुख में नाम चल रहा था। ये ध्यान रखना, यदि नाम जप करते हुए आप सांसारिक कार्य कर रहे तो बहुत बड़ी तपस्या हो रही। प्रभु कह रहे ध्यान देने योग्य बात है, आसक्ति रहित तो होकर प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। सीधी बात है। कहीं भी हो लोग बहानेबाजी करने लगते, मैं गृहस्थ हूं, देखो ना मजदूर है, लेकिन सच्ची मजदूरी इन्हीं को प्राप्त हुई है। जो भगवान और भक्त की आराधना करता है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। मुख में नाम हो और शरीर सेवा परायण हो, इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है। सब लोग तो भाई बहुत अच्छे आदमी थे, बातचीत करके चले गए राजू पर। 1 महीना लगभग हो गया। उनकी पत्नी को भी अर्थ और धन सामग्री लोगों ने दी, सांत्वना दी। तो वहां से राजा निकल रहे थे अपने परिकर के साथ, तो आवाज आ रही थी राम राम राम। वो ऐसी आवाज थी, इतना आकर्षण था नाम में। देखो प्रेमी जब नाम बोलता है तो कुछ अंतर होता है। जब चित्रकूट में भरत जी पधारे, उस भूमि को प्रणाम किया, नंगे पैर चल रहे थे राजकुमार, वो भी भगवत स्वरूप, तो उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। प्रार्थना की गई कि आप थोड़ी देर घोड़े पे या सवारी पे, पालकी पे बैठ जाइए। हाँ मेरे प्रभु यहां नंगे पैर चले हैं और मैं यहां सवारी पे, सिर भर जाऊं ऊंची तस मोरा, सब ते सेवक धर्म, मुझे तो चाहिए कि मैं यहां सर के बल चलूं। तो अश्रु प्रवाह करते हुए जब कहते सिया राम, पूरा चित्रकूट मानो द्रवित हो रहा है, गूंजता था लताओं में पहाड़ों से टकरा कर सिया राम,
पूरा वातावरण प्रेममय हो जाता जब भरत जी राम बोलते। ऐसे इतना आकर्षण था केवल राम जी के उस नाम उच्चारण में कि वो रुक गए। उनका नाम ध्वनि किधर से आ रही, तो नाम ध्वनि का आश्रय लेकर वहां तक यह क्या है, तो लोगों ने ऐसी भावना व्यक्त की कि एक मजदूर भक्त थे, उनके यहां प्राण ऐसे चले गए, तो मुझे लगता है वो भूत बनकर बोल रहे होंगे। लोगों की भावना का नहीं, भूत भगवान नाम कीर्तन कैसे कर सकता है, नहीं। अच्छा, लोगों को था कि आवाज तो आ रही, पर जिंदा कैसे हो सकते हैं, पूरा मिट्टी से पैक है, वायु चाहिए, जल चाहिए, अन्न चाहिए। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी घटना बताई लोगों ने। तुरंत उन्होंने राज कर्मचारियों को आदेश किया शीघ्र इसकी खुदाई की जाए। और राजा का आदेश, तो खुदाई प्रारंभ हुई। बहुत संभाल के खोदा जा रहा था। खुदाई करते हुए जैसे जैसे खुदाई होती जाती वैसे वैसे स्पष्ट नाम ध्वनि सुनाई देती, राम राम राम। इतना मीठा नाम, इतना अमृतमय, उनको वो तो आनंद मगन हो रहे। जितने लोग, बड़ा आश्चर्य कि नाम ध्वनि आ रही, क्या होगा नीचे, कैसे होंगे केवल राम। ऊपर की जब बालू जैसी रज हटी तो उसके ऊपर निकली एकदम चट्टान, मजबूत चिकनी मिट्टी, और वो ऐसे जैसे छत पड़ गई हो। 10 हाथ नीचे एकदम मकान जैसा, ऊपर चिकनी मिट्टी, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था सा ईश्वरा। ऊपर चिकनी मिट्टी जैसे छत पड़ गई हो, उसके ऊपर बालू की मिट्टी, वो शाम निकाली गई। जे ही चिकनी मिट्टी का परत तोड़ा तो देखा ऐसे बैठे हुए थे झुके, और नाम ध्वनि, आंख मूंदे हुए नाम चल रहा। उनके पास शीतल जल की झारी और सुंदर सुंदर बलवर्धक रस, जैसे अंगूर का रस, सेव का रस, सुंदर सुंदर भोजन सामग्री व्यवस्थित। जिसने वायु को पैदा किया है वो समर्थ स्वामी, कहां से वायु दे रहा है उसको कौन जान सकता है। वो तो वायु का भी पिता है। जो जीवन दान देने वाली वायु है उसका भी वो जीवन है जिसका वो नाम जप कर रहे हैं। सब आश्चर्य, इतनी सुगंध, इतनी सुंदर व्यवस्था नीचे। बस केवल झुके झुके 1 महीना लगभग हो गए थे, तो ऐसे कुबड़ा निकला वो, और उनकी शोभा का कार्य बना। उनको कुबा जी कहा गया, कुबा केवल राम जी। अब तो राजा जब प्रभावित हो गया तो फिर, और जब महाराजा प्रभावित, ठाकुर जी तो, और अब तो अन्न धन वस्तु भेंट, लोग दर्शन के लिए उनके आते, उनकी महिमा प्रकाशित हो गई। भगवान के वचन है, तस्माद शक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर। कोई भी कर्म बड़ा छोटा नहीं होता, ध्यान रखना। उद्देश्य बड़ा छोटा होता है। उद्देश्य यदि आपका सांसारिक सुख है, मान है, प्रतिष्ठा है, तो चाहे जितना बड़ा कार्य हो, परिणाम में वो बंधन कारक ही है। और उद्देश्य सही है आपका, उद्देश्य सही किसे कहते हैं, भगवत प्रसन्नता, भगवत प्रीत्यर्थ, जन सुख।